फला 50 ग्राम ले जाओ, क्या यहाँ पुण्य बांटा जाता है? ध्यान दीजिए, भागवत सुनने से कुछ लोग कहते हैं स्वर्ग मिल जाएगा। अरे साहब, अगर भागवत सुनने से स्वर्ग मिलता तो देवता तो स्वर्ग छोड़ करके मृत्यु लोक में आए। और सावधानी से बैठना, पता नहीं कौन से देवता आपके बगल में बैठे हो, क्योंकि देवता स्वर्गादि लोक छोड़ करके इसी लोक में आए। और मैंने आज ठाकुर जी की कृपा का बल देखा और सत्य संकल्प का प्रभाव देखा। मेरी जब पहली मुलाकात हुई प्रमुख जी से, बड़े भैया शशांक जी से, इन्होंने हमसे एक निवेदन किया था कि गुरुदेव अगर आशीर्वाद हुआ, ठाकुर जी की कृपा हुई, तो मैं भागवत की कथा जरूर कराऊंगा। कितनी बार योजनाएं बनी, किन्हीं न किन्हीं कारण से पोस्टपोन हो जाए, आगे हो जाए, लेकिन इनके सत्य संकल्प का प्रभाव मैंने देखा, इनके दृढ़ संकल्प का प्रभाव मैंने देखा। एक बार मैंने इनको डेट दिया तो हमारी कथा गुजरात में थी, हमने इनसे निवेदन किया भैया हमको गुजरात जाना है, अगर आप कह देते। इन्होंने कहा गुरुदेव मैं तो समर्पित हूँ आपके लिए, जब आप कहेंगे तब। फिर कथा की योजना बनी, त्रिडाम कथा की। हमने इनसे कहा भैया भागवत के लिए आपने कहा था, बोले हाँ गुरुदेव, अरे एक कथा थोड़ी हमको कराना, राम कथा कीजिए, फिर भागवत कीजिए, फिर शिव पुराण कीजिए। हमने कहा भैया लेकिन पहली बार तो बात भागवत की हुई है, फिर वो किन्हीं कारण से कथा पोस्टपोन हुई भैया। और इस प्रयाग की धरती का संकल्प मैंने देखा, जब इन्होंने हमसे फिर कथा के लिए कहा तो हमने कहा भैया हमारे पास इस वर्ष डेट नहीं है, कुछ बड़े महाराज से मैं निवेदन करूंगा। और उन्होंने कथा की जिम्मेदारी भी ले ली, स्वीकृति भी लेगी, डेट भी उन्हीं से पूछ करके निश्चित हुई। हम लोगों को कथा 3 तारीख से कहीं और गाना, लेकिन ठाकुर जी की कृपा का ऐसा संकल्प का फल मैंने देखा कि अगर निष्ठा सच्ची है, संकल्प सत्य है, तो भैया सबरी कहीं नहीं गई ढूंढने, गुरुदेव के वचन पर केवल विश्वास किया था उसने, भगवान उसकी कुटिया में चल करके आए।